नमो अजंतां नमो सिद्धां नमो अजंतां नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद्य मंगलम भगवान देव मंगलम गौतमो ब्रह्म मंगलम कुंडकुंडार्य जैन धर्मोस्तुल्य सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामधुक्खसुखं चैव ओंकाराय नमो नमः। भगवान श्री कंकणाचार्य देव छो यह श्री समय साधु परमात्मा गाथा नंबर 6 अविरोधी अपमत्तो न अपमत्तो जान गो जो भाव एवं वणंती शुद्धम अनादो जो सो दोषो चेव नथिय प्रमत के प्रमत नथी एक ज्ञायक भाव छे एक सुत कथाय में जे ज्ञात तो ते पूछे एक सुत कथाय में शिष्य का प्रश्न था कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है कि जिसका स्वरूप जानना चाहिए। उसके उत्तर में आचार्य देव कहते हैं शुद्ध आत्म स्वरूप प्रमद भी नहीं है और अप्रमद भी नहीं है। मतलब मलिन अवस्था भी उसकी नहीं है, शुद्ध अवस्था भी उसकी नहीं है, क्योंकि वो अवस्था से पार है। इसलिए न मलिन होता है न शुद्ध होता है, वो पहले से ही शुद्ध है, निर्मल। मैला हो गया हो तो फिर शुद्ध हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन जो मैला ही नहीं हुआ है, संसार अवस्था में भटकता है तो भी दूध और पानी जैसे अलग अलग होते हैं मिले हुए होने पर, वैसे रागादि मलिनता वो पानी दूध में मिलता ही नहीं, कभी भी नहीं मिलता। इसीलिए परमात्मा जो है वो शुद्ध है। ऐसी जब बात आई तो विस्तार से उसकी बात समझाई, तब भावार्थ के अंदर पंडित जयचंद जी इस बात का खुलासा करते हैं कि यहाँ आचार्य देव ने ऐसा कहा कि राग द्वेष आत्मा में होते ही नहीं, आत्मा राग द्वेष के बिना है, अवस्था के बिना है। तो ये शुद्ध ने से कहा है, अशुद्ध ने से तो अवस्था भी शुद्ध आत्मा की है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको झूठी है बात, राग द्वेष वाला आत्मा है, ये बात सर्वथा झूठी नहीं, किसी अपेक्षा से वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि सिद्धांतवाद के अनुसार किसी अपेक्षा से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, लेकिन वो धर्म द्रव्य में नहीं है, वो धर्म सिर्फ पर्याय में। पर्याय के अवस्था दो प्रकार की होती है, या शुद्ध या मलिन। लेकिन पर्याय कहाँ से आई? तरंगे हैं, लेकिन तरंगे कहाँ से आई?
समुद्र बिना के समुद्र के साथ में है कि नहीं। ये जो परिणाम है जो वो वस्तु में से आए, वस्तु का ही एक अंग है। और अपने को जीव कैसा है बताया था तीसरी गाथा के अंदर। उत्पाद वे द्रव स्वरूप है ऐसा लिया, गुण पर्याय वाला है ऐसा लिया। देखो ये बेज बनाया ना, शुरुआत की 5 गाथा में बेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा जो है वो पर्याय वाला भी है। उत्पाद वे ध्रुव स्वरूप है, तो उत्पाद वे अवस्था में उपजे विण से नया नया उत्पन्न हो और वो खत्म हो, फिर नया आवे फिर खत्म हो, ये पर्याय का स्वरूप है। और जो कायम टिके वो द्रव्य गुण का स्वरूप है। तो ये शुद्धता और अशुद्धता किसमें है? वो अवस्था में, उत्पाद वे स्वरूप उसमें है। और वस्तु है वो कायम टिकती है, वो ध्रुव है। तो शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु का धर्म है। और जो वस्तु का धर्म है ये वस्तु का सत्व है। जो वस्तु का धर्म माने उत्पाद वे है वो वस्तु का सत्व है। सत्व माने क्या कि वो सारभूत है। सारभूत इसीलिए है कि बिना मोजे के समुद्र ऐसी पहचान ही नहीं होती। कि द्रव्य यहाँ मौजूद है उसकी पहचान कौन करेगा? अगर किरण यहाँ आती नहीं थी तो उनको किसी को पता ही नहीं चलता था कि सूरज नाम की कोई चीज है। इसीलिए वो सत्व है। परिणाम देख करके इजीली पता चला सकते हैं। धुआं उठा तो अग्नि आग लगी है वो मालूम पड़ता है, भले अग्नि को हम साक्षात न देखें। एक 2-4 किलोमीटर दूर आग लगी और धुआं उठा तो हमको मालूम पड़ जाता है। अरे वो नहीं देखो ना तो भी बम्बा वाला जाता है तो भगाभग करके जाता है तो क्या होता है? एम्बुलेंस जाता है दन 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 टिंग टिंग बजा करके, हटो हटो सब। इसका मतलब कोई सीरियस केस है। देखो ये पता चल जाता है। ऐसे परिणाम के बिना वस्तु का पता नहीं चलता। इसलिए जो परिणाम है उत्पाद वे है, मलिनता या शुद्धता जो भी हो वो वस्तु का सत्व है। फिर क्या करना है? फिर अशुद्धता को फिर जब सत्व है तो वस्तु में रहेगी रहेगी, अब निकालना क्या? कि नहीं, अशुद्धता जो है वो फर्क क्या है शुद्धता और अशुद्धता में? दोनों परिणाम के अंग हैं, उसका धर्म है, लेकिन दोनों साथ में नहीं रह सकते। शुद्धता अशुद्धता दोनों साथ में नहीं रह सकते। एक बात। दूसरी बात कि अशुद्धता है वो डिपेंडेंट है, अन्य पदार्थों के ऊपर आधारित है। शुद्धता अन्य पदार्थ के ऊपर आधारित नहीं है। अगर जीव को शांत रहना है तो किसी की जरूरत नहीं, सुखी होना है। लेकिन अगर दुखी होना है और आग्रह करना है तो दूसरों की जरूरत है। दूसरों को देखो और दुखी हो जाओ। जैसे भगवान को देखो तो राग आएगा आएगा आएगा, सदगुरु को देखोगे तो राग आएगा आएगा आएगा। ये क्या है? इसकी भी सजा है। अगर सदगुरु को दर्शन करते ही प्रेम आता है तो उसकी सजा है। क्या सजा है? कि जब तक मोक्ष नहीं जाओगे तब तक भाव मिलेंगे तो उसमें आपको सदगुरु का साथ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। वो सदगुरु का साथ छूट जाएगा संपूर्ण तब मोक्ष जाओगे, तब तक नहीं जाओगे। अब हमको अच्छा लगता है कि हमको तो वही चाहिए, सदगुरु का साथ तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते। सदगुरु के ऊपर से दृष्टि हटेगी तो मोक्ष जाओगे। जब तक मोक्ष में मुनियाज क्यों रुके हैं? मुनियाज को अशुभ भाव तो है नहीं, अब कौन से भाव में रुके हैं मुनियाज? उनको अंतर में परमात्मा जैसी साधना क्यों नहीं हो रही है? मुनियाज की भी गलती है और मुनियाज को खेद है उस बात का। देखो मुनियाज को लोभ किसका है? सिद्ध पद पाने का। ये उनका दोष है कि मुझे अभी मुक्ति चाहिए, ये दोष है। इसीलिए लोभ प्रत्यय नहीं, लोभ समान कि नहीं और ऐसी भावना तो रखने योग्य है, रखने योग्य है, ऐसा नहीं। क्रोध किस बात का है? और तो कोई गलती है नहीं, किसी पे गुस्सा करते नहीं। तो किस बात का क्रोध है? कि अभी भी मेरा उपयोग भगवान के जैसा अंदर में रहता नहीं।
अपनी अवस्था के ऊपर उनको होता है, तो कहाँ है फिर? क्या पाप में लीन है क्या? विषय भोग में लीन है क्या? अपने विषय भोग में नहीं, फिर किसमें शास्त्र लिखने का भाव आता है, पंचमावत पालन का भाव आता है, भगवान की भक्ति करने का भाव आता है, और वो मुनियाद को अच्छा नहीं लगता है तो गुस्सा करते हैं। किसके ऊपर? वो भक्ति के भाव के ऊपर। उनको पता है कि ये जब तक भाव होगा ना, तब तक परमात्मा के ऐसी में साधना नहीं कर पाओगे। रुकावट और कोई नहीं। मुनियाद को रुकावट यही क्रॉस करना पड़ता है, इस स्टेज को क्रॉस करना पड़ता है। तो अशुद्धता है वो डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, गुरु के ऊपर, वो पुण्य के भाव है। और जो पाप के भाव होते हैं वो भी पराधीन है। क्यों? कि 5 इंद्रियों के संयोग और उपयोग के बिना पाप नहीं कर सकते। टीवी देखना है तो आँख चाहिए, इसमें आधार है, सामने पदार्थ का भी आधार है। इसमें परद्रव्य का संयोग है। अशुद्धता में क्या है? परद्रव्य का संयोग है। और शुद्धता में क्या है? किसी का भी संयोग नहीं है। इसीलिए शुद्धता टिकती है, क्योंकि किसी के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन अशुद्धता टिकती नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं टिकती है कि जिसका साथ लेते हैं वो हमेशा साथ देता नहीं है। दोनों एक पर नहीं रहते। अशुद्धता और शुद्धता दोनों पर्याय है, इसलिए क्षणभंगुर है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद मलिनता नहीं आती है, वो हिसाब से देखा जाए तो वो शुद्धता टिकती है, क्योंकि वो स्वभावगत। इसके पहले वाली शुद्धता टिकती नहीं है। क्यों? कि वापिस अशुद्धता आती है। केवल ज्ञान होने के बाद शुद्धता नहीं 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 नहीं, लेकिन वही का वही, केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान, ऐसा फिर अशुद्धता नहीं आती। इसीलिए कहते हैं क्रोध हम लंबा टाइम तक नहीं कर सकेंगे, भक्ति लंबे टाइम तक नहीं कर सकते, लेकिन निर्विकल्प स्थिति में लंबे टाइम तक क्या हमेशा के लिए रह सकते हैं। भगवान जो है सिद्ध परमात्मा निर्विकल्प स्थिति में है, ध्यान में है, यथाख्यात चारित्र है। और कौन सा ध्यान है? सुकल ध्यान है। परमात्मा को सुकल ध्यान और यथाख्यात चारित्र है। यथाख्यात माने जैसा वस्तु है वैसा ही अवस्था हो जाना, ऐसा वस्तु वितराग स्वरूप है, तो अवस्था में भी अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं है। ऐसी दशा किसको है? परमात्मा को। मुनियाद को अभी राग है, कौन सा? भक्ति करने का, पंचमावृत का, बीच बीच में राग आता है, तो यथाख्यात नहीं। श्रेणी लगाने के बाद यथाख्यात 60 होता है, तो यथाख्यात के भी 3-4 चरण होते हैं। श्रेणी लगाते वक्त एक, 12वें गुणस्थान में दूसरा, 13वें गुणस्थान में तीसरा, और फिर परमात्मा बने तब अलग प्रकार रहता है। ऐसे यथाख्यात के भी उपयोग बाहर नहीं आता है, लेकिन फर्क है इसमें भी तारतम्य से। वो सब करुणान योग का विषय है, जो अपने को बुद्धि में बिठाने की भी जरूरत नहीं है। अशुद्धता और शुद्धता दोनों वस्तु का धर्म है और दोनों वस्तु का सत्व है, क्योंकि इसके बिना वस्तु पहचानने में नहीं आती है, सारभूत है। अशुद्धता परद्रव्यના સંયોગથી થાય છે એ જ ફેર છે। क्या डिफरेंस है शुद्धता और अशुद्धता में? कि अशुद्ध होने के लिए, रागी द्वेषी होने के लिए, पुण्य पाप करने के लिए हमको दूसरे का आधार लेना पड़ता है। दान देना है, लेकिन लेने वाला चाहिए तो देंगे, ना तो कैसे देंगे? भाई हमारा एक शर्ट एक्स्ट्रा है, अभी आप ले लो, क्या समझ के रखा है, ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास नहीं है शर्ट, नहीं चाहिए हमको, ऐसा बोलते हैं। हर किसी को दे सकते, हर किसी को नहीं दे सकते। नहीं, बिल्कुल यूज नहीं किया है, बिल्कुल नया है, हाँ भाई, लेकिन हमको नहीं लेना है। और ऐसा ही किसी को दे तो दाल में कुछ काला होगा, दे रहा तो कुछ होगा, ऐसा लगता है। जिस जगह की वैल्यू 5000 किराए की हो, ले लो सब, किराया मत देना, आप ऐसा आ जाओ, जरूर अंदर भूत होगा। क्या समझ लें, दाल में काला है, ऐसा मेहरबानी करते हैं ना, तो लोगों को डाउट आता है और कोई स्वीकार नहीं करता। ऐसे पुण्य के परिणाम करना है तो भी
किसी को सपोर्ट करना है तो भी वो लेना ना सपोर्ट। इसमें हम पराधीन, वो हम नहीं करना चाहते। मतलब इस मार्ग में उसकी भी जरूरत नहीं, इतना भी पराधीनता नहीं कि आप पुण्य करो, दूसरों को समझाओ और समझने को तैयार न हो कि भेजा का उसके पीछे आराम पट्टी करो, नहीं, ये पराधीन मामला है, ऐसा नहीं करने का है। अशुद्धता है वो परद्रव्य के संयोग से होता है, यही फर्क है। शुद्धता में ऐसा नहीं है। वितराग भाव में किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं। बर्फ बनना है तो ठंडी हवा का कांटेक्ट करना पड़ेगा, भाप बनना है तो अग्नि का कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप ठंडी हवा का और अग्नि का कांटेक्ट मत करो तो पानी अपने स्वरूप में ही रहता है, उसमें विकृति आती ही नहीं। इसमें चेंज कब आता है? जब गर्मी का और ठंडी का कांटेक्ट में रहता है तो चेंज आता है। ऐसे आत्मा अगर अपने ऊपर ही नजर रखे, अपने परमात्मा के ऊपर किसी का कांटेक्ट ना, तो फिर वो कभी अशांत होता नहीं। ये अशांति होने का कारण यही है कि वो सोच समय में नहीं रहता है, वो पर समय में जाता है। स्टार्टिंग में जो 2 भेद बताया है, अगर स्व समय में है तो इसको कोई परेशानी नहीं। ये परमात्मा है स्वभाव से और अवस्था से ही परमात्मा बन जाएगा। क्यों? किसी का संग नहीं करता है। अशुद्धता परद्रव्य न संयुक्ति था, ये स्पेयर है। अशुद्ध ने छठी गाथा के अंदर है कहा नहीं, लेकिन आप भले कहते हो कि आत्मा में एक भी पर्याय नहीं है, अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, प्रमत नहीं है, अप्रमत नहीं है, लेकिन फिर ये देखो खाने का भाव किसको आ रहा है? ऐसा करके ऐसा भी करके पर्याय को सिद्ध करने का। तो अभी इस छठी गाथा सुनते वक्त आपका क्वेश्चन क्या है याद करना कि ऐसे शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है जिसको जानना चाहिए। जब शुद्ध आत्मा की बात चलती है ना, तब फिर अवस्था में ये हो रहा है ना, वो हो रहा है ना, ये बात नहीं करना। उसका चैप्टर अलग खोलेंगे, जब समझ में आया तो समझना, उसका भेजा खराब हो जाएगा, पर्याय को समझना। लेकिन वो चैप्टर भी अलग है, क्या करना क्या नहीं करना वो बात मत करना, क्योंकि अवस्था ही नहीं है उसमें, शुद्धात्मा में अवस्था ही नहीं है। इसीलिए जितना करना धरना उठा पटक पर्याय की दृष्टि, राग वाला है, शरीर वाला है, स्त्री है, पुरुष है, कर्मों का बंध, बात मत करो। अभी तो तुमको अगर शुद्धात्मा का स्वरूप जानना है तो कैसे पकड़ना? वो एंगल पकड़ना, कौन सा? स्वभाव दृष्टि वाला। और शुद्धने से देख लो, पहले एक काम पहले पूरा करो ये कि शुद्धने से परमात्मा को। अभी ये छठी गाथा का विषय तो वो है, ये समझ में आ जाए तो बाकी की सच्ची पर्याय अपना क्लियर समझ में आ जाते। अगर मूल तत्व समझ में आ जाएगा तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। पर्याय स्वरूप के अधीन है ना, पर्याय जैसा अपना स्वरूप रहेगा वैसा पर्याय परिणाम करना पड़ेगा। अभी स्वरूप नहीं, अधीन नहीं है। अगर अधीन होता तो दोनों एक हो गए, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा। लेकिन पर्याय तो स्वरूप के अधीन है नहीं है, पर्याय भी स्वरूप के अधीन है, दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ, दोनों वस्तु के गुण धर्म है, लेकिन दोनों जैसे एक ही चेहरे के ऊपर ये नाक है, ये कान है, ये आँख है, लेकिन तीनों भी जो है किसी एक दूसरे के अधीन नहीं है, एक ही इसमें है। स्वरूप की परिणति भी इसमें आती हाँ। है भले, लेकिन अधीन नहीं है। एक वन ऑफ द फैक्टर, अंश है पूर्ण परमात्मा का, वन ऑफ द फैक्टर। तो फिर अगर ऐसा है तो जब केवल ज्ञान होता है तो स्वरूप संपूर्ण शुद्ध हो जाता है, तो संपूर्ण शुद्ध होने के बाद पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। स्वरूप शुद्ध नहीं होता है, आत्मा शुद्ध नहीं होता। आत्मा शुद्ध पहले से ही था, अवस्था उसको देखती है तो वो शुद्ध हो जाती है। लेकिन उसको यहाँ देखने के लिए कितना मनाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना अपने आप को चेंज करना पड़ता है। इसका नाम है अभ्यास। वो एक दिन में नहीं होता है, तो अभ्यास करते 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 धीरे धीरे वो लेवल आया कि परमात्मा के सिवा किधर उपयोग लगता नहीं। देखो मेरे उपयोग का ये जो भी काम, तो वस्तु तो ऐसे ही है ना, पूर्ण शुद्ध है। जो मूल तत्व है वो तो पूर्ण शुद्ध है, उसमें क्या कुछ करना है। इसलिए जहाँ करने धरने की बात आवे ना, या प्लानिंग की बात आवे ना, तो ये जीव दुखी होने ही वाला है। मतलब तब मैं क्या करूँ, हो गया अब ये स्क्रू ढीला हो गया,
क्या करूं? करने वाली बात नहीं, क्योंकि परमात्मा जो मूल तत्व, जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, उसमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है, पहले से ही पूर्ण है। और अपनी अवस्था भी अपने अधीन नहीं है। अगर अधीन होती तो अभी हो जाता मोक्ष। हम लोग सब चाहते हैं कि अभी हमारा उपयोग अंदर ही रहे, बाहर रहे ही नहीं, फिर है अपने अधीन। चाहते हैं लेकिन उस प्रकार का पुरुषार्थ तो नहीं है। पुरुषार्थ अपने अधीन है, पुरुषार्थ भी तो पर्याय है अपने अधीन। न उपयोग अपने अधीन है, न पुरुषार्थ अपने अधीन है, न आदेश अपने अधीन है, न कोई पर पदार्थ अपने अधीन। इसीलिए एक परमात्मा जरूर है, लेकिन करने धरने वाला और फेरफार करने वाला परमात्मा नहीं है। क्या ये जान तो राजा है, जानने वाला देखने वाला परमात्मा है। एक शत्रुओं का नाश करने वाला और लोगों को दूर करने वाला, और अगर दुकान में आ जाए तो दुकान का सब भला हो जाए, पैसे बहुत आवे, ऐसा परमात्मा नहीं है। कोई गारंटी नहीं है भैया। भूतों को भगाने वाला ऐसा नहीं है आत्मा, ऐसा परमात्मा नहीं। ये जानता परमात्मा। और जैसे सदगुरु का आत्मा है, ऐसा हम सबका आत्मा है। जैसे भगवान का आत्मा है, ऐसा हम सबका आत्मा है। जानने देखने वाले, करने धरने वाले और हेरा फेरी करने वाले नहीं। कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा होगा ना, सब चले जाएगा। ख्याल रखना। भगवान का अंदर देखोगे ना, तो जिसको जिसको तुमने दूसरे को अपना माना है ना, वो मान्यता निकल जाएगी। पदार्थ में ममता नहीं रहेगी। मिलने की तो बात भूल जाना कि और पैसे मिलेंगे और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बंगला मोटर गाड़ी हो जाएगी। नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा तुम्हारा अगर परमात्मा को मानेगा। इतनी भी गुलामगिरी नहीं रहेगी। क्यों कि ये सब पदार्थ तेरे नहीं है। जो परमानेंट तेरे साथ रहेंगे ना, वही तेरा है। जो मिला और वापिस बिछड़ जाए वो तेरा नहीं है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि करने से, एक दृष्टि से देखा जाए तो कैसा हो जाएगा? तो बाहरी दृष्टि से देखे तो शरीर बिना का, परिग्रह बिना का तो भिखारी, लेकिन ये तो क्या है? शरीर बिना का हो जाएगा, अशरीरी हो जाएगा, निरंजन निराकार हो जाएगा, लेकिन अशांत बिल्कुल नहीं होगा। जिसको शरीर भी नहीं है फिर भी पूर्ण शांति है, ऐसा परमात्मा है। ये अपना स्वरूप है, ये अपना ओरिजिनल स्वरूप तो तब प्रकट होगा, लेकिन उसके लिए ये जो वर्तमान अवस्था है वो परमात्मा के अधीन नहीं है। उसकी मर्जी भैया। उसको देखना है तो परमात्मा को देखे, नहीं देखना है तो बाहर देखे और लोग दुखी हो। परमात्मा उसको बाध्य नहीं कर सकता कि नहीं तुझे मुझे ही देखना पड़ेगा। नहीं। अगर ऐसा हो सकता था तो हम सब लोग जल्दी अभी मोक्ष में चले आते, कहीं को यहाँ रहते कहीं। लेकिन ये सब अपने हाथ में नहीं है। कुछ करना कुछ नहीं करना अपने हाथ में नहीं। छठी गाथा के अंदर अशुद्ध ने को हे कहा है। हे कहा है मैंने क्या? कि वो दृष्टि को त्याग करने के लिए कहा है। आप देखना ही मत, अवस्था की दृष्टि से देखो ही मत। भले ही अवस्था में मलिनता है, लेकिन आप स्वभाव दृष्टि से ही देखना है। और मैं तुमको मेरा निज वैभव बता रहा हूँ, तुम भी देख लो। क्या नहीं, अभी सुन लो, समझ लो अच्छी तरह से, भी घर पे जा करके ध्यान करना, ये बात नहीं है भैया। अभी देख लो कौन सी दृष्टि से, क्योंकि ये बाहरी दृष्टि से दिखने वाली चीज़ नहीं, ये अंतर ज्ञान चक्षु से, वो भी स्वभाव का एंगल लगाओगे तो ही दिखेगा। क्योंकि वही है, समुंदर भी वही है और मौजे भी वही है। टीवी के ऊपर वो चालू रखते हो तो एक के बाद एक सीरियल भी वही है और पर्दा भी वही है। लेकिन तुझे अगर देखना है मूल तत्व को, तो तुझे किसको देखना है? कि बदलते हुए सीन को मत देखो, जो परमानेंट पर्दा है उसको देखो। ये परमानेंट पर्दा है ना, वो ज्ञान मूर्ति आत्मा है, जानने वाला। और बदलते जो सीन है ना, वो आने जाने वाले संयोग, ये अवस्था है। अवस्था सीन है, वो पर्दा नहीं है, पर्दा है वो सीन नहीं है, बस दोनों अलग अलग। अब जब सीन आता है टीवी के ऊपर, तब हम पर्दा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते?
ये कोशिश करो आप कि सीन चालू है, एक के बाद एक सीरियल आती है और हमको सिर्फ पर्दा देखना है। अब ये प्रयोग करके देखना घर पे आप क्या होता है, देखो आपको राग द्वेष नहीं होगी। देख लेना, आप चेक कर लेना, क्योंकि जो पात्र हैं अच्छे बुरे वो कहाँ है, पर्दे में है कि सीन में है? सीन में, जिसके ऊपर आपको राग होता है, जिसके ऊपर द्वेष होता है। जो सीरियल के अंदर जो हीरो रहते हैं, कोई विलन रहता है, ये सब नाच गाना किस में रहता है, पर्दे पे है कि वो सीन के अंदर है, सीरियल में है। अगर सीरियल चालू हुआ उस टाइम में आप पर्दे के ऊपर, ये तो पर्दा है, ये तो पर्दा है, ये तो पर्दा है, ऐसा करके वो वहाँ से नजर हटाओ, कहाँ से, उसको चालू रखो, बंद मत करो, और चालू रखते हुए स्वभाव दृष्टि करो, नहीं ये तो पर्दा है, ये तो नाटक है। कोई अपने को गाली देता है, नहीं ये तो पर्दा सीरियल है, मेरे को कुछ नहीं होगा, ये बुखार आया है सीरियल में, अपने को हाँ बहुत गर्म हुआ है, क्या है इसमें आया है, सीरियल में आया है, मेरे को कुछ नहीं, मैं जानने वाला परमात्मा। ऐसे पर्दे पर ही देखो, फिर क्या होता है देखना, राग द्वेष होता है कि नहीं होता है। हाँ पल भर की नहीं, फिर वो पल भर की तो पहले ले लो, पहले इतना अंदर जाकर के स्वभाव दृष्टि से परमात्मा को देख करके 1 सेकंड का तो शांति ले लो, बाद में तुम खुद आओगे, तुमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा वो शांति को चखने के लिए तुझे दुनिया में कोई जगह नहीं है, वापिस यहीं आना पड़ेगा। लेकिन पल भर तो ले लो, पहले पल भर का ही तो ले लो स्टार्ट। नहीं ये पल हमको चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो एक भी नहीं चाहिए। अच्छा जैसे आप बोल रहे हो मुनिराज भोगी है, हाँ भोगी से एक दफे भी चख लेगा ना कि भूल के भी किधर जाएगा नहीं, ये गारंटी। जैसे अवलोकन कर लेता है ना सही दफे फंस जाता है, अब वो किधर भी जा नहीं सकता है, एक चमत्कार है। भले ही बात पूरी बैठे नहीं बैठे, लेकिन एक बार अनुभव अवलोकन का कर लिया है। दुनिया में कोई ऐसे संत महात्मा और साधु महाराज नहीं है फिर उसको कोई अट्रैक्ट कर सके, ये तो गारंटी है। वो किसी को भी वो सबको गाली देके आ जाएगा, वो कहीं भी जाएगा अगर, क्योंकि देखो कहीं भी जाएगा तो या तो अवलोकन की बात होगी तो सुनेगा, ये तो अपने वाली बात है, अपन को जानते हैं क्या बोलेगा। हाँ हमारे यहाँ भी यही कहते हैं, वो आप क्या कहते हो हमको ही मालूम नहीं है, तो थोड़ा सुनेगा लेकिन नयापन नहीं लगेगा। और बाकी क्या जो दूसरी बातें होती है कुछ सार नहीं है, कितना ही बोलो, ऐसा करके वो वापस आ जाएगा, किधर जाएगा नहीं, ये तो कह रहे, ये तो आजा फंसा जा है। एक बार अवलोकन करो फिर आप किधर भी नहीं जा सकते। बोले अभी पूरा नहीं पकड़ लिया, समझ में नहीं आया तो भी, ये तो अनुभव की बात है, देख लेना। यहाँ से हकालते हैं कई लोगों को, भैया आप काहे को आते हो, टाइम वेस्ट करते हो बेकार, कभी आते कभी नहीं आते, कभी आते तो 15 मिनट लेट आते, काहे को आते इधर, इंटरेस्ट नहीं है, काहे को आते इधर। आपको यहाँ आना है तो शांति का ध्येय बना करके आओ, शांति का ध्येय नहीं है संसार में मजा करना है तो पूरा मजा करके आओ। लेकिन क्या करते हैं, संसार में रहते हैं, मजा तो वहाँ की लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वो रंग बदलते हैं संसार के रंग तो एक सही के नहीं रहते हैं। यहाँ मजा लेने को जाते हैं, थोड़ी देर मज़ा आता है, बाद में वहाँ तकलीफ होती है, फिर वो तकलीफ से बचने के लिए फिर संसार में तो कोई जगह नहीं, वापिस कहाँ आते हैं, यहीं आ जाओ, यहीं शांति मिलेगी, ऐसा करके 4 दिन के बाद यहीं आते हैं वापस, धक्का मार के हकालते। अभी यहाँ से छट नहीं करे तो कुछ लोगों को तो बोलना भैया अब कल से नहीं आना, क्योंकि सिंसियरिटी तो बिल्कुल नहीं है और ऐसा काम होने वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है, नहीं वो वहाँ जूते खाते हैं ना तो वापिस यहीं आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अवलोकन की बात एक बार सुन गया खलास होगा। ऐसे एक बार की अगर उपयोग परमात्मा में चले गए, भले ही पल भर का सुख है वो, लेकिन वो पल भर का सुख है ना, वो पूर्ण सुख को लेके आएगा। इसीलिए पंडित तोडुलमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी के अंदर ज्ञान की महिमा की कि ये जो श्रुत ज्ञान है, जो एक समय के लिए अपने आत्मा का दर्शन कराता है,
ये ज्ञान के माध्यम से तो होता है। ये श्रुत ज्ञान मामूली मत समझो, ये केवल ज्ञान का अंश टुकड़ा है। क्या है वो? केवल ज्ञान का अंश है। इसमें भी आगे बात आएगी 8, 9, 10 11 में कि जिसको आत्मा का ज्ञान होता है उसको मामूली मत समझो, कि पूरी दुनिया को जान लेता है जिसको एक आत्मा का ज्ञान। बड़े नाम नहीं आवे तो कोई बात नहीं, ये दोनों कलर की क्वालिटी में कितना कितना फर्क है। ये डिपेंडेंट है, अपने स्वरूप के आधारित है और दूसरे के आधारित नहीं है। इसलिए स्वावलंबन है। अपने हाथ की टेढ़ी मेढ़ी रोटी बना के खाना, कोई नहीं खिलाने वाला बनाने वाला नहीं है। बहुत मीठी लगेगी क्योंकि हमने बनाई है। आधी कच्ची आधी पकी होगी ना तो भी बहुत मीठी लगेगी। देखना, कभी टेस्ट करना, तब वो नखरे नहीं होंगे कि यार ज़्यादा जल गई, इधर कम जल्दी है, यहाँ बराबर पक्की नहीं है, कुछ नहीं ना। यहाँ भूख लगती है और अपने को नहीं आता है ना, तो जो भी मिला भैया डालो पेट में, अंदर सब हजम हो जाएगा। बाहर नहीं पका तो अंदर पक जाएगा, लेकिन अभी डालो सीधा और उसमें बहुत टेस्ट आता है। अपने हाथ से बनाई हुई रसोई में बहुत टेस्ट आता है, क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। ये पल भर का सुख है ना, बहुत बड़ा सुख है। इसको छोटा समझते हो, उसकी महिमा नहीं करते हो, इसीलिए उपयोग अंदर नहीं आता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिद्धि है कि अगर पल भर भी देख लिया अंदर में तो फिर दोबारा कभी कहीं जाएगा ही नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा सुख किधर भी नहीं मिलेगा। कहते हैं इधर कि अशुभ ने को यहाँ हे कहा है। अशुभ ने को यहाँ पर हे कहा है। क्यों हे कहा है? क्यों पर्याय की दृष्टि क्यों नहीं रखना, स्वभाव की दृष्टि क्यों रखना? क्योंकि पहले तो एक विषय ये है, एक क्वेश्चन ये है कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है कि इसको जानना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा एंगल बताते हैं कि स्वभाव दृष्टि करना और पर्याय दृष्टि कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि अशुद्ध ने का विषय संसार है। अगर स्वभाव दृष्टि नहीं करोगे, अपने परमात्मा को नहीं देखोगे तो दूसरे को देखोगे। दूसरों को देखते ही अच्छा बुरा हो जाएगा, चालू पुण्य पाप के भाव चालू हो जाएगा। और उसका फल क्या है? चार गति। जैसे हम दूसरों को नहीं देखते, हम अपनी अवस्था को देखते हैं, लेकिन अवस्था को देखने को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे कि अवस्था या तो अच्छी होती है या बुरी होती है। अवस्था के दो पैर, अच्छी होगी तो संतोष आएगा, बुरी होगी तो दुखी हो जाओगे, तो चालू हो जाएगा प्रॉब्लम। देखो, तो संतोष या अभिमान साधना का ये भी डुबा देगा। दुखी हो जाओगे तो पर्याय में करते तो बुद्धि हो जाएगी, वो भी दुखी कर देगा, अपने आप को आर्थ ध्यान चालू हो जाएगा। इसका फल संसार है। अपनी अवस्था को भी नहीं देख सकते आप अगर सुखी होना है तो। नहीं, हम कहाँ बाहर में राग द्वेष करते हैं, हम तो अपनी अवस्था को देखते हैं। इसमें क्या तकलीफ है? आप ही बोले थे अवलोकन में अपने परिणाम को देखना, देखने को बोला था। रागी द्वेषी उठा पटक करके हेरा फेरी करने को नहीं बोला, लेकिन परिणाम को देखते ही इफेक्ट आता है ना। आप बोले थे ना पश्चाताप नहीं करना, पश्चाताप नहीं करने को बोला था। पश्चाताप होवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परिणाम को देखने से सहज में पश्चाताप होता है। ये क्या थप्पड़ मार के सॉरी बोलने वाली बात नहीं है। आप अपने परिणाम को देखो, अपने आप सॉरी बोलोगे अंदर से। वो मन नहीं बोलता है सॉरी, क्या विचार से दुख नहीं लगता है, अंतर से दुख लगता है। ये अवलोकन में दुख लगने का, पश्चाताप होने का अलग ही प्रकार है। कॉन्शियसनेस बाइट करता है, ये अंदर आत्मा से आया है। और नहीं तो क्या है कि सोसाइटी के रूल को तोड़ा है या व्यवहारिक रूल को तोड़ा है। हाँ ठीक है, हमारा डिसिप्लिन थोड़ा ऐसा हो गया, सॉरी हाँ ऐसा। कहाँ से आया वो? अंदर से नहीं आया। अब क्या है, माफ कर दो ना। कभी आप भी गलती करते हो,
अच्छा भैया जान दो। वो कहाँ से आया? बुद्धि से आया, अंदर से नहीं आया। और अवलोकन से दुख होगा, पश्चाताप होगा, कहाँ से होगा? आत्मा से। मतलब आत्मा जाग करके पश्चाताप करे तो जरूर सुखी होने का उपाय करेगा और क्योंकि ऐसा पश्चाताप करना अच्छा नहीं लगता है आत्मा को, उसको सुहाता नहीं। तो पश्चाताप करने को तो नहीं, गलत करना नहीं, लेकिन होता जरूर है। दुख लगाना नहीं, लेकिन दुख लगता जरूर है। लगाना गलत है, लगना सही है। मतलब सहज भक्ति करना गलत और भक्ति हो जाए वो सही है। वो सब अवलोकन से होगा नहीं पूरी। तो आपने ही बोला था कि परिणाम को देखना, बोला था हम परिणाम, लेकिन हेरा फेरी कर सकते ऐसा तो नहीं बोला। या क्रोध को देखा तो आप क्रोधी हो गए ऐसा नहीं बोला। अगर ऐसा बोला होता साथ में ये भी बोलते कि क्रोध को नहीं आने देना आप दोबारा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। 10 बार भी गुस्सा आए तो 10 बार देखो, 1000 बार आए तो 1000 बार देखो। आपका काम सिर्फ देखना, हटाना नहीं। तो अशुद्ध ने को है क्यों कहा? क्योंकि एक तो क्वेश्चन ये है कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है, और दूसरे परिणाम खराब होते हैं, अपने भी शर्म आती है। तो सोचा ही जाता है कि सोचा जाता है तो ये हमारी गलती है कि हम अपने जो पद्धति है उसको भूल करके दूसरी पद्धति अपनाने जाते हैं। तो दूसरी पद्धति जो अपनाते हैं उसमें हमको कोई परमानेंट इलाज नहीं होगा और दूसरों को राजी कर लो थोड़ा बहुत। या उसमें एंगल क्या है? दूसरे नाराज होते हैं तो फिर हमको राजी करने के लिए उसमें आत्मशांति का कोई ध्येय नहीं होता है। दूसरों को राजी रखने का ध्येय होता है, आत्मशांति का कोई ध्येय नहीं। परिणाम खराब होते हैं तो अपने पे ही शर्म आती है, तो खुद ही सोचा जाता है कि वो तो परिणाम खराब फिर वो अंतर से आया, वो अंतर से आया, खुद पे वो अंतर से आता है। वो तो अंदर आत्मा जागरूक होता है तो आत्मा तो हमेशा सुखी होना चाहती है, दुखी होना नहीं चाहती। तो उसको जब मालूम पड़ जाता है कि इस गलती के कारण से मैं दुखी होता हूँ, तो गलती कौन करेगा? वो गलती कोई करेगा भी। तो अंदर से ही निषेध आता है। तो अंदर से निषेध आ जाए कोई बात, आपको निषेध नहीं करना है। जब हम निषेध करते हैं तो कर्तव्य भाव है और हो जाता है परिणाम, तो वो सहज है। वो जो सहज में जो दुख लगता है और पश्चाताप होता है ना, वो ज्ञान का चमत्कार, ये अवलोकन का चमत्कार। हमने तो सिर्फ जानना देखना किया था, हमने क्या कुछ किया था, लेकिन फिर भी साथ में अपने परमात्मा की कृपा से अपने आप दुख लगता है, अपने आप पश्चाताप होता है, अपने आप सदगुरु के वो भक्ति आती है, ये सब अपने आप होता है। अपने आप संसार का रस खत्म हो जाता है। देखो जितनी भी झूठी जब तब आदि क्रिया पूजा भक्ति की होती है वो अपने आप छूट जाती है। पहले जो श्रद्धा आती थी अन्य हमारी क्रियाओं की, शुभ क्रियाओं के ऊपर, ऐसा करने से कल्याण हो जाएगा, ये सब मान्यता बदल जाती है। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप मान्यता बदलती है। एक सही रास्ते पे जाते हैं तो झूठा रास्ता अपने आप छूट जाता है। किसी ने बोला नहीं है कि आप शंकर के मंदिर में नहीं जाना, कि गणपति के मंदिर में नहीं जाना, कि उधर नहीं जाना, कि इधर नहीं जाना। लेकिन अब पहले जाते थे और अब जाते हैं उसमें फर्क है। अवलोकन करने के बाद जाते हैं। पहले जो श्रद्धा थी कि आप तारने वाले हो, नहीं, अभी आप तारने वाले नहीं हो। अभी हम ही परमात्मा है, हम अपने को तारेंगे, आप नहीं तारोगे। अगर आपको कृपा करना है, कुछ भी हमारे को कुछ प्रसादी देना है, तो ये दो कि हम अपने परमात्मा में रहे अंदर, बस हमारा कल्याण हम खुद कर लेंगे। ये हमारी गलती है और ये कि हम यहाँ अंदर नहीं रहते हैं, बस इतनी बात है। अगर सुधारना है तो वहाँ सुधारो, बाकी बाहर से कुछ उल्टा सुल्टा कर दो, हाथ फेर लो, तावीज़ बांध लो, आपके पगले कर लो, आपके आशीर्वाद दो, आपकी कृपा हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। अगर आप सचमुच में प्रसन्न होना चाहते हो तो हमारे को आत्मदर्शन करा दो, बाकी काम संभाल लेंगे। कभी घड़ी घड़ी आपको हैरान नहीं करेंगे। देखें ये चेंज हो गया है, ये श्रद्धा चेंज हो गई। पहले शंकर के मंदिर में जाए और अब शंकर के मंदिर में जाए तो चेंज है कि अब ये चेंज कहाँ से है? सामने वाले ने तो सिर्फ अवलोकन करने को बोला था, यहाँ जाओ यहाँ नहीं जाओ ऐसा तो कुछ बोला नहीं। ये खाओ ये नहीं खाओ ये तो नहीं बोला, कि नहीं आप जैन मत रहो जैन बन जाओ, ऐसा भी नहीं बोला। लेकिन
लेकिन जैसे ज्ञाता भाव में आया कि वो हाँ बोले या ना बोले, और भले जय श्री कृष्ण बोले या जय श्री राम बोले या जय श्री महावीर बोले, जो भी बोले, वो जैन हो गया। जैन कैसे हुआ? ज्ञाता भाव में रहा तो जैन हो गया, वो कर्तव्य भाव में गया तो वापिस अजैन हो गया। वहाँ से जैन पूरा जो फैक्टर है ना, डिवीजन वहाँ से होता है कि ज्ञाता भाव वो जैन पना है और कर्तव्य भाव है वो अजैन पना है। अब कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ पियो, उसका वो लेना देना नहीं। पर समय और यहाँ से शुरुआत है समय से। जो अपने अंदर में रहता है, ज्ञाता भाव में रहता है, अंदर में तो ज्ञाता भाव के बिना एंट्री नहीं है, आप समझ लेना। मुझे जल्दी से आत्मा का अनुभव हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपने परिणाम का उपयोग बाहर नहीं रखना है, अंदर रखना है, अभी नहीं होगा, अंदर आएगा ही नहीं, जा, क्योंकि कर्तव्य भाव आया है। टोटल सरेंडरशिप और टोटल ज्ञाता भाव रहेगा तब अंदर एंट्री मिलती है, तब आप 100 समय में आओगे, तब आप हो गए जैन। क्या? क्योंकि राग द्वेष मिट जाना उसका नाम जैन। जैन की व्याख्या वो धर्म नहीं, नमस्कार मंत्र बोले, आलू प्याज न खाए, वो जैन, ऐसा जैन धर्म नहीं है। वो अपने को जैन मानते हैं, अजैन से ज़्यादा गलत काम करते हैं। वो छोड़ो आप, उसको जैन में मानता भी नहीं। इसलिए कृपा देने कहा कि हूँ कोई गच्छमा नहीं, मतमा नहीं, हूँ तो आत्मा में। ये आत्मा में रहना वो सच्चा जैनपना है। और जैन परमेश्वर निरंतर अपने आत्मा में रहते हैं। ये भगवान को देखो तो अपने सामने देखते भी नहीं, वो अपने अंदर रहते हैं। चित भगवान भी अपने अंदर रहते हैं, मुनिराज भी वही काम करते हैं कि निरंतर अंदर में रहते हैं और फिर बाहर आते हैं तो फिर दूसरे लोग भी अंदर रहे, इसलिए शास्त्र लिखते हैं जंगल में कि जो मैंने पाया है वो दूसरों को मिले, इसलिए लिख लो। क्या लिखे हैं कि भैया तुम अपने आत्मा में रहना। शास्त्र में क्या लिखा है? वो भगवान बढ़िया है, ये भगवान बढ़िया है, उसकी पूजा करो, उसकी पूजा नहीं, कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या लिखा है? करने धरने की बात छोड़ो, तुम सर्वश्रेष्ठ भगवान आत्मा हो, बस उसको देखो। उसको भी करना धरना नहीं है, उसको शुद्ध करना नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही देखो क्या लिखा है छठी गाथा के अंदर, भगवान को शुद्ध नहीं करना है क्योंकि भगवान मेला हुआ ही नहीं है। तुम्हारी नज़र में जो है ना वो भूसा निकाल दो, अशुद्ध नए से मत देखो, परिणाम दृष्टि से मत देखो, तुम शुद्ध नए से देखो। भगवान पहले से ही था, शुद्ध था, अभी भी शुद्ध है, भविष्य में भी शुद्ध रहेगा। तुमको शुद्ध करना नहीं है, तुम्हारा काम कितना है? अपने भगवान को देखना। कैसे? शुद्ध दृष्टि से देखना, तुम्हारा काम खत्म। फिर तुमको प्रसादी मिलेगी। क्या प्रसादी मिलेगी? राग द्वेष हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, दुख दर्द पूरे खत्म हो जाएंगे, अतिंद्रिय आनंद मिलेगा। ये तुम्हारे प्रसादी है। कर्तव्य दबाव छूट जाएगा, बोझा हट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एक गायक की दृष्टि से पूरा लाइन क्लियर हो जाएगा। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर पर अंदर में जाएगा तो पूरा लाइन क्लियर। जिनवर यहाँ बैठा है, वो जिनवर नहीं, ये जिनवर अंदर। और जिनवर को भी पहचानने वाला ये जिनवर बड़ा। जिन सोई आत्मा अन्य सोई कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का। भगवान परमेश्वर में और तेरी आत्मा में अंश मात्र भी फर्क नहीं है। तू स्वयं देवाधिदेव परमेश्वर है, ऐसा जिन प्रवचन में आया है, भगवान की वाणी में ऐसा आया है। इससे विपरीत मानेगा तो दुखी हो जाएगा, और ऐसा मान लेगा तो सुखी हो जाएगा। यहाँ कहते हैं तीनों थोड़ा थोड़ा फर्क है। ये जो यहाँ वस्तु धर्म लिखा है ना, वो अवस्था को साथ में लेना है। वस्तु धर्म मैंने क्या, अवस्था को भी देखना है। और जो स्वभाव देखोगे तो फिर अवस्था को नहीं देखना है, फिर मोजे को नहीं देखना है, समुद्र को देखना है। क्या वो स्वभाव है? स्वभाव समुद्र को भी, स्वभाव इज नेचर एग्जैक्टली। वो एकदम समुद्र तो वस्तु स्वरूप हो गया उसका। नहीं, वो वस्तु धर्म, वस्तु एक तो वस्तु ले लो, स्वरूप नहीं, इसका दो अंश है। वस्तु के अंदर मूल पदार्थ और इसकी अवस्था है। मूल पदार्थ कभी नहीं बदलता है,
और जो ये है बदलता रहता है। तो एक ही पदार्थ में दो विरुद्ध स्वभाव है, एक नहीं बदलने वाला, एक बदलने वाला, समझे। लेकिन अपने को अगर शांति चाहिए तो किसको देखना है? नहीं बदलने वाले स्वभाव को देखना है। नहीं बदलने वाले स्वभाव को देखोगे तो जो बदलने वाली जो अवस्था है उसमें जो दुख है वो निकल जाएगा, दुख निकल जाएगा, और इसके बदले में क्या आ जाएगा? सुख आ जाएगा। तो उसका स्वधर्म क्या है? टिक के रहना और बदलते रहना। हाँ, वो अपना शुरुआत में निकला था। देखो, समय माने क्या? पर्सन एक ही साथ में जानना और बदलना। वो समय माने क्या? वो आया था। और समय सार माने क्या? कि अपने परमात्मा को नजर रखना और उसको द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित मानना, वो है समय का सार। और उसको नमस्कार है, नमो समय साराय। सबसे पहले श्लोक वही अपन लिए थे, समय सार, नमो समय साराय। स्वानुभूत्या प्रकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच। ये नमो समय साराय माने जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से त्रिकाल रहित है, ऐसा जो शुद्ध तत्व है वही भगवान है, वही मैं हूँ, उसको ही नमस्कार। वो शुरुआत में पहले श्लोक के अंदर आया। तो शुद्धता और अशुद्धता दोनों और एक ही पदार्थ के दो अलग अलग एंगल वाले स्वभाव है। क्या एक बदलने वाला स्वभाव है, एक कायम रहने वाला स्वभाव है। कायम रहने वाला स्वभाव है, उसको हम पकड़ेंगे, उसको नजर करेंगे तो बदलने वाले स्वभाव के अंदर जो अशांति है वो मिट जाएगी और उसकी जगह पे शांति आ जाएगी। बस इतना ही फर्क। अशुद्धने का विषय संसार है। अशुद्धने क्यों दृष्टि में क्यों नहीं लेना, अवस्था से क्यों नहीं देखना? क्योंकि संसार बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेंगे, पुण्य पाप हो जाएंगे, चार गति में भटकना पड़ेगा और संसार में आत्मा को दुख भोगना पड़ता है। अगर अशुद्धने की दृष्टि करेगा, स्वभाव की दृष्टि नहीं करेगा तो परमात्मा से दूर रहेगा। जो ओरिजिनल तत्व है उसको नहीं देखेगा तो परमात्मा साथ में नहीं रहेगा और सिर्फ अवस्था को देखेगा तो राग द्वेष करेगा, नया कर्म बांधेगा, वापिस चार गति में भटकने को जाएगा और बहुत दुख भोगेगा। જ્યારે પોતે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન થાય, जब स्वयं ये पर पदार्थ मेरा है ऐसी मान्यता से अलग हो जाए। भिन्न होना माने क्या? वैसे तो भिन्न ही है। हाँ, शरीर और आत्मा साथ में रहते हैं लेकिन मिक्स थोड़े हो गए हैं। तो साथ में रहते हैं इतना ही है, बाकी कोई मिक्स नहीं हो गए। जैसे दूध और पानी, तो दोनों साथ में रहते हैं इतना ही है, लेकिन दूध दूध है और पानी पानी। लेकिन जब वो स्वभाव दृष्टि से पर पदार्थ से भिन्न हो जाता है तब क्या होता है? भिन्न होता है माने कैसे भिन्न करना है? नजर से, नजर से भिन्न। कि शुद्ध न्याय की दृष्टि करो तो यहाँ ही शरीर है लेकिन शरीर दिखेगा नहीं, ये हो गया भिन्न। देखो भिन्न कैसे करना? कि गहूं और कंकर है दोनों मिले हुए, उसको भिन्न कैसे करना? उसमें तो इतना निकालना पड़ता है कंकर को, या उतना भी नहीं, सिर्फ नजर करो कि ये कंकर है ये गेहूं, हो गया अलग। तो किस पे नजर रखना है? कंकर पे भी रखना और गेहूं को भी रखना। ऐसा करना? क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं करना। शुद्ध न्याय की दृष्टि करो, क्योंकि ये भी ऑपरेशन चल रहा है, ये अवलोकन नहीं चल रहा है, एक्सरे नहीं चल रहा है। एक्सरे में क्या देखना? गड़बड़ कहाँ है? हाँ, गड़बड़ कहाँ है वो एक्सरे में देखना। और भेद ज्ञान में ऑपरेशन में क्या देखना? अच्छा पार्ट कितना है। क्यों अभी अच्छा पार्ट को क्यों देखते हो? क्यों गड़बड़ को तो काट देना है और अच्छे पार्ट को काटना नहीं है। तो शुद्ध न्याय की दृष्टि माने क्या? जो परम तत्व है, जो कायम रहने वाला तत्व है, उसको ही देखना, दूसरे किसी को नहीं देखना। इसका नाम शुद्ध न्याय का। तो ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हो जाएगा माने क्या? जब ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है फल में कि वो जो गड़बड़ है वो निकल जाती है सर्जरी होकर के, और जो पीड़ा होती थी वो पीड़ा होना बंद हो जाता है। तो अभी इधर ऑपरेशन करोगे तो क्या होगा? ऑपरेशन माने शुद्ध न्याय की दृष्टि।
तो क्या होगा, पर द्रव्य से भिन्न हो जाएगा। मतलब गड़बड़ जो थी वो निकल जाती है कि मैं पर पदार्थ का हूँ, पर पदार्थ में से सुख आता है, मुझे सुखी होने के लिए ये करना पड़ेगा, नहीं वो करना पड़ेगा। जो भूत था कर्तव्य भाव का, जो अशांति थी वो निकल गई, बीमारी निकल गई। अब क्यों? कि मैं तो परमात्मा हूँ, ऐसी नजर हो गई। तो मैं तो परमात्मा हूँ ऐसा नजर होते ही क्या हुआ, જ્યારે પોતે પરદ્રવ્યથી ભિન્ન થાય ત્યારે ऑपरेशन हो गया। परमात्मा पे दृष्टि होते ही अन्य पदार्थ जो अपना था वो मान्यता निकल गई और अलग हो गया। उसी में ही रहता है, अभी बॉडी में ही रहता है, लेकिन बॉडी अलग, मैं अलग। अवस्था में राग द्वेष है, लेकिन परमात्मा को देख लिया ना, अब राग द्वेष मेरे नहीं है, अलग हो गया, ये भिन्न हो गया। तो भिन्न था त्यारे संसार मिट जाता है। जब क्या मिटता है, सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आती है, ये जो राग द्वेष होते थे ना, पुण्य पाप के भाव बंद हो गया, चित्त निर्विकल्प हो गया, संसार मिटता है। और जैसा चित्त निर्विकल्प हुआ, कलेश मिट गया, झगड़ा मिट गया, शांति हो गई, टेंशन, भय, डर सब निकल गया। क्या हुआ, कलेश मिट गया। इस प्रकार से दुख मिटाने के लिए हमको क्या देखना है, शुद्ध परमात्मा को देखना है। शुद्धने का उपदेश प्रदान क्यों है? काम भोग बंधन की कथा तो हर जगह सुनने में आती है और आप अभी तक वही सुना है, लेकिन मैं ही परमात्मा हूँ ऐसी शुद्धने का उपदेश कभी सुना नहीं और कभी सुखी हुआ नहीं। अब फर्स्ट टाइम लाइफ के अंदर है कि हम शुद्धने का उपदेश सुन रहे हैं, परमात्मा के ऊपर नजर करो ये सुन रहे हैं, और अगर वैसा ही अगर हमारी नज़र पहुंच गई वहाँ तो हम सुखी भी हो जाएंगे, गारंटी से हो जाएंगे। ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं, इन महापुरुष के वचन हैं जो अब निरंतर दिन में हजारों बार अपने परमात्मा का अनुभव करते हैं और आनंद का भोग करते हैं। परमात्मा बनने वाले हैं अल्प समय के, ऐसी जबरदस्त साधना चल रही है। संसार में किसी पदार्थ से साथ उनका कोई लेना देना नहीं। शरीर भी अभी कोई लेके जाना है तो अभी लेके जाओ, डरते बरते नहीं है, मौत से भी नहीं डरते हैं। रात को दिन रात भर शमशान में जा करके ध्यान करते हैं। कोई भूत खा जाएगा तो खा जाए तो अच्छा है, मेरे को तो नहीं खाने वाला है, इसको खा जाएगा, शरीर को खा जाएगा, तो मेरे को भी शरीर कहाँ चाहिए। ये जेल से छुटकारा मिले तो मेरे को अच्छा है, डरते बरते नहीं, क्योंकि निरंतर अपने आत्मा की साधना करते हैं। और डर नाम की चीज़, दुख नाम की चीज़ उनको नहीं। सर पे एटम बम गिरे तो वो भागने की कोशिश नहीं करेंगे। पूरा अजगर मुंह में ले लेता है, पूरा इतना बड़ा, पूरा भागने की कोशिश, तो उसको हटाने की कोशिश नहीं करता। बिल्कुल गल जाना है, गल जाओ पूरा, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना करने वाले परम वितरागी मुनि भगवंतों का ये उपदेश है। अंश मात्र भी झूठ नहीं है, सत्य है। क्या बोलते हैं, दुख को मिटाना है तो क्या करना है, शुद्ध परमात्मा की दृष्टि करो। नजर से ही तुम अलग हो जाओ पर पदार्थों से, सबके बीच में रहते हुए भी सबसे अलग हो जाओगे। बाकी रूल्स कितने ही बनाओगे, ऐसा अलग करो वैसा अलग करो, या रूल्स क्या करोगे, उल्टा बंधन में आ जाओगे। रूल्स जितने भी लगाओगे ना बंधन में आओगे। इस धर्म में आपने पहले बार सुना होगा कि अवलोकन के सिवा कोई रूल्स नहीं है कोई रूल्स? तो सुबह इतने बजे पूजा करना, अभिषेक करना, ये करना, वो करना, ऐसे बैठना, ऐसे नहीं बैठना। ये लोग बोलते हैं कि कमर दुखती है तो लेट के ध्यान करना कि नहीं करना, लेट के करो नहीं, लेकिन यहाँ बैठ के करो कि मतलब बाथरूम में भी कर सकते, जाओ उधर। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन। એ રીતે દુઃખ મટાડવાને શુદ્ધનયનનો ઉપદેશ પ્રદાન છે। अब दूसरा पोर्शन है अभी भी कि अशुद्ध नय को असत्यात कहा है यहाँ। उसके पीछे हेतु ये है कि आप सुखी हो जाओ, दुखी न बनो, इसीलिए कहा है। इसका मतलब ये नहीं समझो कि वो आकाश के फूल के जैसा वस्तु धर्म सर्वथा है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा मत समझो।
जैसे आकाश के फूल तो होते ही नहीं, आकाश में कोई फूल होता है? जमीन पे होता है, आकाश में नहीं होता। ऐसे राग द्वेष है ही नहीं आत्मा में, ऐसा कहते हैं तो ऐसा मत समझो कि नहीं है, आकाश के फूल के माती है, ऐसा मत समझो। अगर राग द्वेष नहीं होते, दुख नहीं होता, तो क्यों कहते हैं कि परमात्मा की दृष्टि करो? इसीलिए है। लेकिन दुख को मिटाने के लिए हम ये कहते हैं कि तुम मानो कि राग द्वेष नहीं है, दुख को मिटाने के लिए कहा है। अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कहते हैं कि तुम राग द्वेष को मत देखो, अवस्था को मत देखो, तुम सिद्ध शुद्ध परमेश्वर को ही देखो। सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व आ जाता है। सर्वथा एकांत मानोगे कि नहीं, पहले तो हम मानते थे हम रागी द्वेषी हैं, अब आपके कहने से हम ऐसा मानते हैं कि हम परमात्मा। ठीक है, तो हमने पहली वाली जो बात थी ना वो बिल्कुल मिटा दी, नक्शे में से ही हटा दी उसको। कौन सी? कि हम रागी द्वेषी हैं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। राग द्वेष होता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा था। राग द्वेष को नहीं देख करके शुद्ध परमात्मा को देखो, ऐसा कहा है। राग द्वेष नहीं है, कहाँ नहीं है? परमात्मा में राग द्वेष नहीं है, अवस्था में है राग द्वेष। इसीलिए कोई भी बात का इतना लेवल मत ले जाना, इतना अति मत कर लेना कि वो जड़मूल से हट जाए। इसलिए वार्निंग दे दिया पंडित जी ने यहाँ। क्योंकि अगर सर्वथा ऐसा मानोगे कि मैं तो राग द्वेष बिना का ही हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, लेकिन आप ही बोलते हो कि राग द्वेष तो तुम मानते ही आए हो अपने आप, रागी द्वेषी संसारी। अब ऐसा मत मानो, अब अपने को परमात्मा मानो। तो आप एक बात करो, परमात्मा माने कि नहीं माने? अब वापिस कहते हो राग द्वेष वाला मानना, ये गड़बड़ हो। तो आप क्या करना, क्या आखिर हमारे? नहीं, देखो वो जो कहा था ना कि राग द्वेषी नहीं हो और राग द्वेष नहीं है, वो किस में नहीं है? परमात्मा में राग द्वेष नहीं, अवस्था में है। अवस्था में भी राग द्वेष नहीं ऐसा मानोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। स्क्रू वापिस डबल ढीला हो जाएगा। तो ये तो धुलूस था, इसको रिवर्स घुमाया, ऐसा घुमाने के बाद तो क्या हो गया? क्योंकि गलती से ऐसा घुमा दिया, वो टाइट करने गया और घुमाया ऐसा, बाहर ही निकल गया पूरा, डबल ढीला हो जाएगा। इसलिए यह वार्निंग दिया है। कल अपन लेंगे इसका थोड़ा लास्ट पोर्शन समझने की बात। संत